नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। और आज भी बात लोगों के गुस्से की ही, जो लगातार खबरें आ रही हैं। हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ हैवानियत हुई, बक्सर में एक बेटी की जलाकर हत्या, समस्तीपुर में भी एक महिला का अधजला शव मिला। लगातार बेटियों पर हो रहे अत्याचार से देश भर में आक्रोश का माहौल है। निर्भया कांड की यादें ताजा करने वाली ऐसी वारदातों ने लोगों को परेशान कर दिया है। एक बार फिर लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से लोगों को दुष्कर्म का विरोध करने से रोका जा रहा है। दरअसल राजधानी दिल्ली में रेप की घटना का विरोध करने के लिए आज भी कुछ लोग और छात्र पहुंचे थे। एक शख्स अपनी बेटी को लेकर संसद भवन की ओर दौड़ने लगा। अपने शरीर पर पोस्टर साटकर ये शख्स यहां पर पहुंचा था। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं कई छात्र और छात्राएं भी वहां पर पहुंचे थे, जो लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं उसका विरोध कर रहे थे। दो तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए। एक बेटी का बाप किस कदर गुस्से में है, पोस्टर से अपने बदन पर साट कर प्रदर्शन कर रहा था, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन जो छात्र और छात्राएं से कर रहे थे, इन घटनाओं के विरोध में, बेटियों के खिलाफ हो रही इस तरह की घटनाओं के विरोध में उन्हें हिरासत में लिया गया है। सड़क पर उतरने को लोग मजबूर हैं, उतर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। तो देखा आपने किस कदर एक बेटी का बाप परेशान हो सकता है। संसद भवन जाने को मजबूर हो गया ये बाप, लेकिन वहां उसे पकड़ लिया गया। और जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, जो छात्र छात्राएं सड़क पर उतर रहे हैं प्रदर्शन के लिए, उन्हें भी लगातार हिरासत में लिया जा रहा है। देश में बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और इसके खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए भारत बंद का असर गया में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एआईएसएफ के छात्रों ने विरोध मार्च निकाला और लोगों से महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ आंदोलन में सहयोग करने की अपील की। विरोध मार्च का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। हैदराबाद घटना के विरोध में गया में देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन निकला है। छात्रों और युवाओं द्वारा ये पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन निकाला गया है और संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि जो घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ में लोग आवे। तो आप बताइए जो क्यों आप लोग सड़क पे आए? जिस तरह से लगातार पूरे हिंदुस्तान में बलात्कार और हत्याएं की घटनाएं घट रही हैं और इस तरह की घटनाओं को कमी में होने से बजाय इफाजा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और विधि व्यवस्था को गिरती चीजों को दिखाता है, दर्ज करता है। आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में जो डॉक्टर रेड्डी के साथ, प्रियंका रेड्डी के साथ जो हत्या है और बलात्कार होने के बाद उसे जला दिया गया, उसी तरह से बिहार में भी बक्सर हो, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे डोभी हो, गया हो, नवादा हो, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और सभी जगह पे पुलिस प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है उसी के खिलाफ आज ये सारी चीजें नजर आती हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को लगता है लोग भारत बंद बुला जी, आज पूरे भारत बंदी है, उसको आज हम लोग समर्थन करते हुए यहाँ पे हम लोग एक प्रोसेशन निकाल रहे हैं। ये है जो प्रोसेशन निकाल रहे हैं और इनका आह्वान है जो आम लोग भी इसमें साथ आवे और वो विरोध करें, ताकि ये जो घटना है उस पर प्रशासन और सरकार की नज़र जाए और इस तरह के जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सजा दी जाए। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। तो महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे अपराध के बीच लोग भारत बंद कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इसके लिए सिर्फ पुलिस दोषी है? पहले हैदराबाद, फिर बक्सर, इन जगहों पर गैंगरेप की घटनाओं ने देश भर की बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयास से क्या बेटियां संतुष्ट हैं? ऐसे तमाम सवाल जो पटना की बेटियों के मन में भी उपज रहे हैं, जिसे जानने की कोशिश की है संवाददाता ज्योति मिश्रा ने। देखिए, क्या चाहते हैं आप लोग? लगता है कि कैंडल मार्च निकालने से ऐसी घटनाओं पे असर पड़ेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी घटनाओं पे कैंडल मार्च, यहाँ पहले तो लड़कों को सही होना होगा। लड़के अगर सही हो जाएंगे तो लड़कियां खुद ब खुद सिक्योर हो जाएंगी। क्या सोच है आपकी? सोच ये है कि हम लोग अपना, जैसे सब कोई जो बाहर में कर रहा है, उन लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग के घर में बेटी है ना, किसी के भी घर में, हम लोग अगर दूसरे के साथ करेंगे तो हमारी भी बेटी है। कल को अगर उसके साथ कोई करेगा तो पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसा कोई नहीं सोचता है, बस सोचता है कि अरे
ये तो किसी की होगी, हमको इससे क्या मतलब है, हमको तो बस मतलब है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दे। लगता है कि सेल्फ डिफेंस एक रास्ता है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सेल्फ डिफेंस एक बहुत अच्छा रास्ता है, वो बहुत ही हम लोग को एक करेक्टिव मोड की तरफ ले जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, चाहे हम कितना भी सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं अपना ले, कितना भी एक राइट से राइट प्रोसीजर क्यों नहीं कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो इंसिडेंट है, जो मैसेकर है, ये आपको कभी भी स्टॉप होने वाला है। बिकॉज ये जो माइंड सेट है पीपल का, ये जो लड़कों का माइंड सेट है, जो लड़कों का थिंकिंग है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होने वाला है। क्या हो सकता है, कैसी सजा हो कि सबक मिले? ये सबके लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि सऊदी में उन सबको सीधे फांसी दिया जाता है। हमारी सिस्टम इतना यहाँ की कमज़ोर है कि यहाँ के हमारे जो भी हैं आज़ाद घूम रहे हैं, उनके हम लोग के पास फोटोज़ तक है, पर कोई उसके लिए नहीं सोचा जा रहा है कि हाँ उनको क्या सज़ा मिले। अपने आप में सेफ फील करते हैं आप लोग जब ऐसे इंसिडेंट्स को सुनती है, क्या महसूस करती हैं? हम लोग को उस टाइम लगता है कि नहीं, हम लोग का कहीं तो वीक है, जो हमारा सोसाइटी है उन लोग की सोच वीक है, जिसके कारण से ये सब हो रहा है। अगर सब लोग ध्यान दे तो एक तरह से नहीं होगा। जैसे हमारी गवर्नमेंट वही अगर और स्ट्रांग बने और इन सब के थ्रू वो लोग अच्छा एक्शन लें, तो फिर हाँ हम लोग को और सिक्योर हो सकती है लड़कियाँ यहाँ की। क्या कैसी सजा हो कि एक सबक मिले उन लोगों को और ऐसी घटनाएं ना हो? ऐसा वो लोग किया है ना, उन लोग के साथ उससे भी ऐसा मतलब करना चाहिए ना कि वो लोग सोच में पड़ जाए कि हम क्या किए किसके साथ, और अगर दोबारा करेंगे तो मेरे साथ क्या होगा। ऐसा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को। इनका कहना है कि सजा मिले और उन देशों की तरह सजा मिले जहां पर बख्शा नहीं जाता है, कानून कुछ ऐसा बने। कैमरामैन राहुल के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। तो ये वो बेटियां थी जो घरों से बाहर निकल रही हैं, पुरुषों के लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर कुछ करना चाहती हैं, लेकिन डरी हैं, सहमी हैं जिस तरह से दरिंदगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। और समस्तीपुर में भी बुधवार को एक महिला का शव जली हुई हालत में मिला था। मृतक की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को बुरी तरह से जला दिया गया था। महिला के मुंह में कपड़ा भी मिला है, लेकिन इस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, कोई सुराग नहीं मिला है। आशंका जाहिर की जा रही है कि हत्या कहीं और की गई और शव को खेत में लाकर जलाने की कोशिश की गई। 4 दिन पहले ही जिले के रहीमाबाद इलाके से एक युवती का शव बरामद हुआ था। उस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। तो एक के बाद एक अलग अलग जगहों से इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। इसका मतलब पुलिस की चुस्ती क्या है आप समझ सकते हैं। हालांकि उन्नाव में रेप पीड़िता को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवम त्रिवेदी घटना का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। आज सुबह इन लोगों ने पीड़िता को उस वक्त मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया जब वो खेत जा रही थी। मामले की जांच के लिए आईजी एसके भगत घटना स्थल पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि इसी साल मार्च महीने में पीड़िता के साथ रेप हुआ था। जलाने वालों में रेप के 2 आरोपी भी शामिल हैं। करीब 90% उनका बर्न है और जो डॉक्टर साहब देख रहे हैं उन्होंने ये बताया, और 90% बर्न में कंडीशन तो सीरियस होती ही है। और मैं एसीएम साहब उनके स्टेटमेंट के लिए आ गए। जब पेशेंट यहाँ पे आई थी तो काफ़ी पेन की वजह से काफ़ी रेस्टलेस थी। अब उसको इंजेक्शंस वगैरह दिए गए तो पेन जो है वो अब कम है पहले से, लेकिन तो उन्नाव के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन सवाल है कि इनके साथ कितनी सख्ती की जाएगी। क्या इन्हें सही समय पर जल्दी से जल्दी सजा मिल पाएगी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर 6 घंटे में एक महिला के साथ रेप होता है। एनसीआरबी के मुताबिक 2010 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध में 7.5% का इजाफा हुआ है। साल 2012 के दौरान देश में 24,923 मामले दर्ज हुए, जो 2013 में बढ़कर 33,707 हो गए। रेप पीड़ितों में ज्यादातर की उम्र 18 से 30 वर्ष थी। हर तीसरे पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है। वहीं 10 में से एक पीड़ित की उम्र 14 साल से भी कम है। यौन हिंसा किसी एक देश की महिलाओं की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं। अमेरिका, कनाडा, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे सबसे विकसित देशों में रेप की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। दुनिया भर में करीब 36% महिलाएं शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार हैं। तो सिर्फ भारत
ये भारत के आसपास के देश या विकासशील देश इस समस्या की जद में नहीं है, बल्कि वैसे देश जिसे विकसित समझा जाता है, वर्ल्ड पावर समझा जाता है, वहां पर भी महिलाओं के खिलाफ कई अपराध होते हैं और महिलाएं इससे त्रस्त हैं। खबरों में फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बात पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होने वाला है और यहां पर चुनाव के सभी रंग देखने को मिल रहे हैं। पटना कॉलेज में प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं। इसके बाद बम भी यहां से बरामद किया गया कैंपस से। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब कुछ छात्र वहां देसी बम लेकर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि हंगामा कर रहे छात्र दूसरे कॉलेज के थे। छात्रों ने एक दूसरे को यहां पर जमकर पीटा भी है। तस्वीरें आप देखिए, सुतली बम पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस से बरामद किया गया है। प्रेसिडेंशियल डिबेट दरअसल यहां पर हो रही थी और इसी दौरान यह बवाल हुआ। एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी हैं छात्र संगठन के लोगों ने। तो पुलिस ने पटना कॉलेज कंपाउंड से एक देसी बम बरामद किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने मारपीट को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसके बाद आसपास के कई थानों की पुलिस को यहां पर बुलाया गया। पुलिस ने बल प्रयोग कर हंगामा कर रहे छात्रों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान प्रेसिडेंशियल डिबेट और छात्रों के बीच भिड़ंत चलती रही। इससे पहले बुधवार को विमेंस कॉलेज के गेट पर जेडीयू और आरजेडी के छात्र नेताओं में घूंसे और डंडे चले थे। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो पटना कॉलेज की तस्वीर आपने देखी। पटना कॉलेज कैंपस से देसी बम बरामद किया गया। वहीं जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर डिबेट चल रही थी, इस दौरान जमकर बवाल हुआ है। 7 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, यानी कि परसों, और उससे पहले सिर्फ उटव्वल जारी है। बहरहाल पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो हंगामा हुआ, उसके साथ ही बम भी बरामद किया गया और असामाजिक तत्वों ने पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन को खुली चुनौती दी है। बम मिलने की खबर के बाद छात्रों ने बीसी और विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कॉलेज ग्राउंड में हंगामों के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट खत्म तो हो गया, लेकिन डिबेट के दौरान काफी हंगामा मचा रहा, बवाल मची रही और भीसी बौखला गए। हम जब सवाल पूछे तो भीसी बौखला गए। पूरी तस्वीर कैमरे में कैद है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। और देख सकते हैं इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड में कि अफरा तफरी के बीच जो हंगामा हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं बम चलाने की भी तैयारी थी। और ये देखिए आप, ये जो सुतली बम है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में देख सकते हैं आप किस तरह से जो सुतली बम है, ठीक मंच के पास ये बम है, देख सकते हैं कि यहाँ पर मिला है। और न्यूज़ 18 के कैमरे में ये तस्वीर कैद कर ली गई है। निश्चित रूप से बड़ा सवाल है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये जो पूरी सुरक्षा के बीच में आप देख सकते हैं कि ये जो बम है ये कहाँ से आया होगा। देखिए, आज तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट था और वीसी महोदय प्रशासन के मौजूदगी में इस तरह की हरकत, जो विद्यार्थी के भेष में असामाजिक तत्व मौजूद हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा पटना विश्वविद्यालय प्रशासन पे सवाल खड़ा होता है। और आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहते हैं कि आज जो तोड़ फोड़ और अफरा तफरी की जो माहौल हुआ है, उसके भी सरासर जिम्मेदार वीसी महोदय हैं। और आपका जो सवाल जायज रहता है उस पर वो खड़े नहीं उतरते हैं और सवाल को नकराते हुए भाग जाते हैं। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन इस छात्र संघ चुनाव में और बिहार सरकार पूर्णतः विफल है। इस छात्र संघ चुनाव में जितने भी छात्र संघ चुनाव में जितने भी जो उम्मीदवार हैं उन पर विभिन्न बाहरी अपराधी तत्वों द्वारा हमला किया जाता है और वीसी महोदय के पूरा प्रोत्साहन है। वीसी महोदय गुंडे को पालते हैं, उन्हें छात्रों के सुरक्षा से। ये आज जो डिबेट हुआ उस दौरान आपने क्या देखा? अभी यहाँ मौजूद थे, क्या देखा आपने? जी, अनुशासनहीनता तो हुई है, लेकिन अनुशासनहीनता का जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन है। कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ी, लाठियां चली, कुर्सियां चली, बम मिले हैं। नहीं, ये बम तो आप नहीं कह सकते। इस प्रकार के पटना विश्वविद्यालय में हम भी लंबे अरसे से है। ये बम क्या है? ये आप बोल सकते हैं जो कोई लेके आया होगा, लेकिन लेके कैंपस में घुस गया ना। जी, वो आया होगा। क्या दहशत के साए में आप लोग वोटिंग करेंगे? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि 50% 55% वोटिंग हो पाती है। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज पर भी असर पड़ता है ऐसी चीजों को देखकर। चूंकि हंगामा ही नहीं हुआ है बल्कि बम भी मिले हैं। ये सवाल हम पूछ रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ मौजूद प्रशासन से, ये सवाल पूछ रहे हैं जिला प्रशासन से कि आखिर पटना विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो शिक्षा के मंदिर में अपराधियों जैसी हरकत, कहीं से भी लगता नहीं कि ये छात्र हैं। जिस तरह की हरकत यहां पर की गई है वो भी चुनाव से पहले। और पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर पटना में आयोजित प्रेसिडेंशियल डिबेट में जमकर हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें आपने देखी। यूनिवर्सिटी के वीसी के मौजूद रहने के बावजूद कुर्सियां चली, लेकिन वो तमाशबीन बने रहे। ऊपर से न्यूज 18 के संवाददाता रजनीश ने जब हंगामे को लेकर वीसी रासबिहारी सिंह से सवाल किए तो वो संवाददाता पर ही भड़क उठे। विद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन किया गया था पटना कॉलेज ग्राउंड में। काफी देर तक हंगामा मचा रहा, कुर्सियां चली, वीसी साहब तमाशबीन बने रहे, पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। हमारे साथ वीसी रासबिहारी सिंह हैं, क्या कहेंगे? सारे दावे आपके धरे के धरे रह गए। आपके दावे गलत हैं। ये सारी कुर्सियां नहीं चली, 2-4 कुर्सियां किसी लड़कों ने चलाया। आप बातों का बतंगड़ अगर करना चाहते तो आपसे बात नहीं करें सर। लेकिन सर आप माइक आप सर देखिए, बिल्कुल आप माइक फेंक रहे हैं सर, आप माइक फेंक रहे हैं सर, आपने माइक फेंका सर। बिल्कुल देखिए, आपने गिर गया होगा। मैं सर आप ऐसे माइक को क्यों वैसे नहीं कर सकते हैं सर? मैंने सवाल किया सर आपसे। जवाब बता दिया मैंने कि सर हंगामा हुआ है कि नहीं ये बता दीजिए। हंगामा अगर हुआ तो लड़के हैं, भीड़ है, उसमें हुआ थोड़ी बहुत हुई हंगामा। लेकिन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप हमेशा हवाला दे रहे थे, अपील कर रहे थे आप, झंडे बैनर तो कैंपस में आ गए, आपकी पुलिस तमाशबीन बनी नहीं, वहाँ पर नहीं आई, सब बाहर में आया था। वहाँ जब गया पुलिस ने काम किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, मॉडल कोड में है कि झंडे लेकर मैदान में नहीं जाएंगे लड़के। नहीं गए। तस्वीरें झूठ बोल रही है। क्या तस्वीरें बोल रही है? अभी 1-2 अगर दिखाए, उसको रोका गया कि नहीं रोका, उसको रोकने का काम हुआ कि नहीं हुआ, उसे रोकने का काम हुआ, उसको रोकने का काम। लगातार व्यवस्था की बात हो रही थी, जो छात्र नेता आ रहे थे यहाँ पर लगातार बोल रहे थे कि व्यवस्था जो है यहाँ पर ऐसा नहीं, व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी और बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अब आप पकड़े, हाँ बिल्कुल संख्या नहीं थी, नहीं काफी संख्या थी, पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा। विमेंस कॉलेज की लड़कियां कहाँ हैं? नहीं, पहले भी नहीं आई, कभी भी नहीं आए। अरे छात्र की गिरफ्तारी हुई है अभी, आपको जानकारी है? नहीं, हमको नहीं जानकारी। नहीं, आपके सामने पुलिस ने गिरफ्तार किया। नहीं, हम नहीं जानते। ईंटें पत्थर भी चले हैं सर। नहीं, हम नहीं जानते, हमको नहीं मालूम। चलिए, वीसी साहब मंच पर थे, इनको जानकारी नहीं थी और इन्होंने दावा किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन होगा, लेकिन इनकी आंखों के सामने, प्रशासन के सामने तमाशा बना रहा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी झंडे बैनर का उपयोग किया गया। न्यूज 18 ने जब सवाल पूछा तो वीसी साहब बौखला गए। हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप दावा तो करते हैं, लेकिन हर साल हंगामा यूं ही बरपा रह जाता है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखा आपने किस तरह से रजनीश जब सवाल पूछ रहे थे तो रासबिहारी सिंह जो पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो गुस्से में आ गए। क्या उनके लिए ये बहुत साधारण सी बात है कि कुर्सियां चले? क्या स्टूडेंट से इस तरह की हरकत करे ये कहीं से भी शोभा देता है? नहीं, शोभा नहीं देता, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस तरह की हरकतें हुई हैं। न्यूज 18 स्पेशल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं।